और सर ये होता ना कि अगर सिडनी आप जीत के 2-2 से बराबरी कर लेते तो कवर अप हो जाता मामला हो कई जाता हद है, तक। सही कह तो रहे ये अच्छा हुआ कि हार गए, तो अच्छे तरीके से आप एक्सपोज हो गए। अब शायद बीसीसीआई थोड़ा कुछ ठोस कदम उठाए, उम्मीद कितनी है? नहीं मैंने वही कहा, आपको उठाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक अब आपको बियॉन्ड रोहित देखनी पड़ेगी टेस्ट टीम, ये आ गया। दूसरा, आपको विराट से बात करनी पड़ेगी कि भाई देखिए, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आपके रन उतनी तरह से नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए थे। तो अगर तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता जाता तो विल कंटिन्यू, नहीं तो हो सकता है हम भाई बीच सीरीज में किसी और को देखें। केएल राहुल के साथ भी आपको बात करने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आता वो 2 कदम आगे लेते हैं या पीछे लेते हैं। वो वहीं खड़े हैं, खड़ा हूँ आज भी वही, वो वहीं है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। वो तो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं न्यूट्रल गियर में। इनके पास ये अमेजिंग चांस था ना, 2 बिल्कुल। चीज़ें थी। एक, कोई रन नहीं बना रहा था, आपके पास चांस था, आपको एक एक्सटेंडेड रन मिला। ठीक है, आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, वो माइनर इरिटेंट है। वो ये कहने, भाई लोग कह रहे हैं, मैं मानता हूँ ठीक नहीं हुआ, बट आपके पास तो है ना रन बनाने का मौका, आप बना देते वहाँ भी रन ऊपर की तरह। वही बात होगी कि मैं खेल रहा हूँ और इसने स्लेज किया तो मैं आउट हो गया। वो स्लेज तो करेगा ही, आपको बिल्कुल। रन बनाने हैं। तो आपका शिफ्ट हुआ, आप रन बनाते, आप सीमेंट करते। आपके पास अच्छा मौका था, आपने सीमेंट नहीं किया चांस। आपके पास अच्छा फॉर्म था। जब आपके पास अच्छा फॉर्म है, आप रन नहीं बना रहे तो कब रन आएंगे भाई? बैड फॉर्म में तो सभी आउट होते हैं, अच्छे फॉर्म में नहीं रन। तो आई थिंक इवन केएल को बोलना पड़ेगा, हम किसी और, भाई वो लड़के आपके साथ, युवा लड़के जा रहे हैं, सरफराज जा रहा है, आपने ध्रुव जुरैल डिसाइड है कर वहाँ लिया पे। है, आपने डिसाइड कर लिया कि वो विदेशी जमीन पर रन नहीं बना सकते। ठीक है, अगर नहीं बना सकते हम देख लेते, खिला दो बिल्कुल, ना। हाँ, हाँ। 50 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट, खिला दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 टेस्ट मैच उनको भी दे दो, हम देख लेंगे। एक नया युग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सोच। युवराज सिंह देख लीजिए, अल्टीमेट मैच विनर आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट में। आपने टेस्ट क्रिकेट में इतना उन्हें ट्राई किया, 100 से भी कम पारियां, लेकिन उन्हें बोल दिया नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं हो। 40 कहाँ टेस्ट खेला मैच उन्होंने? खेले। केएल राहुल लगभग कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? ठीक है, अभी वो बहाना भी चला गया कि भाई आपको इतना शफल किया गया है, बस आपको ये मौका था स्टेप अप करने का। 34 आपका करियर एवरेज, 30.6 आपका ये बीजीटी में। मैं वही कह रहा था, पहाड़ चढ़ने के लिए वो न्यूट्रल गियर आजमा रहे हैं, इसीलिए वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस रेव्स देते जा रहे हैं, वहीं पर अटके पड़े हैं। अच्छा, मेरे मेरे मन में एक सवाल ये भी आया था कि क्या मतलब जैसे अभी सिद्धार्थ कह भी रहे थे कि हमने वाइट बॉल अप्रोच अपनाया रेड बॉल क्रिकेट में। निखिल सर लगातार कहते रहे हैं, जो टीम सिलेक्शन हो, प्लेइंग 11 को हो, कि बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर को आप वहाँ डाल देते हो, प्लेयर्स को वहाँ डाल देते हो। ये अप्रोच आपका T20 में काम कर जाता है, लेकिन लॉन्गर रन में हो सकता है एक आध मैच में टेस्ट में भी काम कर जाए, लेकिन लॉन्गर रन में नहीं चलेगा। तो एक जो सेट पैटर्न है, ठीक है कितना भी गेम इवॉल्व क्यों ना हो गया हो, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो तो वही रहेंगे ना। तो आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, भंडार है, टैलेंट का पूल है इतना बड़ा, तो क्या आप 25-30 ऐसे प्लेयर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हो, तैयार हो कुर्बानी देने के लिए कि जी मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मुझे रेड बॉल खिलाओ? अच्छा, अभी आपने क्या कहा? आईपीएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल छोड़ देंगे? 25-30 तो मिल जाएंगे, नहीं, मैं कह रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन जैसे। नहीं, आईपीएल कहाँ ना, है उनका जगह? आईपीएल खेले ना खेले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप आईपीएल खेल रहे हैं ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो रेड बॉल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएल भी खेल रहे हो साथ में, आप उनको रखिए। ठीक है, अब वही आपने अभिमन्यु ईश्वरन की बात करी। अब आज के दिन में कौन लगातार खेलता रहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में? आप उनको नहीं खिला रहे क्योंकि आपने मन बना लिया ये उस लेवल के ही नहीं है। नहीं है तो आप उनको लेके ही मत जाइए ना। जैसे तो प्रियांक डोमेस्टिक क्रिकेट को पांचाल गिने है, गिने ही मुकेश ना। कुमार। अब मुकेश कुमार आपके तीसरे फास्ट बॉलर थे, वो लगातार डोमेस्टिक में करते हैं। सडनली आपने डिसाइड कर लिया हम हर्षित राणा को ले आएंगे, भाई वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करें हम ले आएंगे। अगेन हर्षित राणा की कोई गलती नहीं है, पर आपने उनको सडनली मुकेश कुमार को बाहर कर दिया, जो डोमेस्टिक में रेड बॉल में करते आए हैं। 1-2 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए, आपने बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ, करवा रहे थे। और आप क्रिकेट खेल रहे थे कि बिंगो खेल रहे थे? लॉटरी पे लॉटरी लग रहा है भाई कि भाई मैंने सिर्फ 7-8 व्हाइट बॉल गेम खेले हैं, चलो मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलूंगा। तो वो आप चुन रहे हो, वही आपकी गलती है। टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजों का जो सोच है उनका एकदम एक भुर्जी बना दिया। सरफराज रेड बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं, पर आप उनको नहीं खिला रहे। आप नीतीश रेड्डी को उनसे ऊपर खिला रहे हो क्योंकि वो थोड़ी बॉलिंग कर लेंगे या वो। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश रेड्डी ने जो उनको चांस मिले उन्होंने ठीक ठाक किया। आई थिंक एवरेज परफॉर्मेंस रहा पूरी, अगर सीरीज निकाल ले मिक्स बैग रहा, ठीक है उन्होंने जो भी है। बट आप दो, वही चीज़ आप भूल गए, आप 2 बीजीटी कैसे जीते हो? आप 7 बैटर खिलाते थे, 4 गेंदबाज खिलाते थे। ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है ना, हर टेस्ट प्लेइंग कंट्री वही कर रहा है। आपको इस तरह की ऑलराउंडर बैटिंग भरने, आप वाइट बॉल में करो, पर टेस्ट क्रिकेट को मत
करप्ट करो, ये करप्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट ही है, वाइट बॉल की सोच जो आ रही है, उसी से आपके नतीजे ऐसे जा रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने क्यों छोड़ा है बीच में? अब हम ये कह रहे हैं, अब तो मुझे लगता है उनके निर्णय बिल्कुल सही थे, क्योंकि हमने कहा सीरीज में पहले कहा क्यों बीच में छोड़ दिया, सही किया ना, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मेलबर्न में आप 2 स्पिनर खिलाओगे भी तो मैं वो नहीं होऊंगा, क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। सिडनी में 2 स्पिनर की जगह ही नहीं बनती थी, पर फर्ज करो आप बेवकूफ़ी करके खिला भी दोगे तो आप वॉशिंगटन सुंदर को ही खिलाओगे मेरे से आगे, तो मैं कहाँ फिट होता। 8 टेस्ट्स में आपके बल्लेबाजों ने ही आपको डुबाया है, ना कि गेंदबाजों ने। गेंदबाजों ने आपको पर्थ जितवाया। ठीक है, गनीमत है कि भाई बारिश आ गई ब्रिस्बेन में, लेकिन बाकी के गेम्स में क्या कर रहे थे? ना आप 146 चेस कर पाते हो, ना आप टिक पाते हो एक सेशन, ना आप सीमिंग कंडीशन में खेल पाते हो, स्पिनिंग कंडीशन में खेल नहीं पाते हो। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते भी हो, आपने तो अपना बेसिक कैरेक्टर ही बदल दिया है डोमेस्टिक पिचेस का। अभी हमें स्विंग सीम चाहिए, लेकिन आपका स्पिन का गेम एकदम खत्म हो गया। तो कैसे आप वापस जाके अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो? अब ये आपने अपने आप की ये कर दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो गया आपका 12 साल में। जो आप एक्सट्रीम सोचने लगे वही हुआ है। अब 1-2 साल आपको भुगतना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के इंडियन फैंस को 2025 और 26 टेस्ट क्रिकेट में हार और कुछ हद तक जीत वही मिलेगा। Oh my goodness!